कंसेंट जो है वो मायने रखता है। उसके बाद आप गले लगाए या वो लोग चुम्बन देते हैं, वो अपनी अपनी संस्कृति पर है। वो सब चुम्बन देना या इत्यादि उसे चुम्बन बोला जाता है। लेकिन वो शादी का मुख्य हिस्सा नहीं है। सब हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है। उस तरह की संस्कृति बिहार में या हम लोग के बीच में नहीं है। किस करना होता है और आई डू बोला जाता है। नहीं, ऐसा ये सही नहीं है। वो हो सकता है कि यूरोप या दूसरे क्षेत्र के होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। तेजस्वी यादव आज शादी कर रहे हैं और लड़की, लोग कह रहे हैं कि एंग्लो इंडियन है, कोई कह रहा है क्रिश्चियन है, लेकिन जब लड़की से शादी करते हैं तो वो जिस धर्म की होती है, जिस रिलीजन की होती हैं, उस प्रकार शादी करना पड़ता है। उसके बाद अब भले हिंदू धर्म में शादी कर ले। तो मैं मौजूद हूँ चर्च में और यहाँ पे फादर भी मौजूद हैं। यहाँ बस इसलिए आया हूँ कि तेजस्वी यादव किस तरह से शादी करेंगे, अगर लड़की क्रिश्चियन है तो, अगर लड़की एंग्लो इंडियन है तो किस तरह से शादी होती है, वो हम बात करेंगे और बातचीत करेंगे। आप देखिए, जैसा हिंदू धर्म में होता है वैसे तो तेजस्वी यादव शादी नहीं करने वाले हैं। सारे बिहार को भले इंतज़ार होगा शादी का, लेकिन वो दिल्ली में शादी कर रहे हैं। क्रिश्चियन लड़की है, एंग्लो इंडियन है, सारे लोग कंफ्यूज हैं। अब पता चलेगा जब शादी हो जाएगा। लेकिन चलिए, यहाँ पे फादर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे होती है शादी। अगर लड़का हिंदू है और लड़की एंग्लो इंडियन है या क्रिश्चियन है, दोनों, तो कैसे शादी होता है। गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून। तेजस्वी यादव को तो आप जानते ही होंगे। जी, जानता हूँ मैं। तो वो शादी कर रहे हैं और सपोजली लड़की एंग्लो इंडियन है, तो शादी किस प्रकार होगी। लड़की एंग्लो इंडियन है और अगर रोमन कैथोलिक लड़की है और लड़का जो वर है अगर हिंदू है या मुस्लिम है, तो चर्च में इंटर रिलीजियस शादियाँ होती है। उसके लिए जो कैथोलिक पार्टी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो हमारे बिशप स्वामी से उसको परमिशन लेना पड़ता है। उसका उसकी प्रक्रिया होती है। उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें लड़की को कुछ वादे करने होते हैं। जो लड़का जो दूसरे फेथ का है उसको भी कुछ वादा करना, प्रॉमिसेस करने होते हैं उस फॉर्म में। और जो प्रीस्ट है उसको भी उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों इस शादी की इजाज़त दी जाए। इंटर रिलीजियस मैरिज प्रॉमिस करना होता है, देना होता है। उसके बाद हमारे जो बिशप है वो उस पर परमिशन देते हैं, उस फॉर्म पर सिग्नेचर करके। और वो फॉर्म फिर जो प्रीस्ट है उसके पास आता है। उसके बाद अगर अगर लड़का अपना धर्म नहीं भी बदलता है तो चर्च में इंटर रिलीजियस मैरिज होती है। इंटर रिलीजियस मैरिज होती है। तो ये एंग्लो इंडियन का था। अगर लड़की क्रिश्चियन निकली तो सेम चीज़। एंग्लो इंडियन लड़कियां रोमन कैथोलिक की हो सकती है या दूसरे प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस के हो सकते हैं। अगर नॉर्मल क्रिश्चियन है तो कैसे, सेम चीज़। क्रिश्चियन जो रोमन कैथोलिक है और जो दूसरे डिनोमिनेशंस के हैं, सब हम लोग क्रिश्चियन ही हैं, है ना। लेकिन जो रोमन कैथोलिक है उनके लिए अलग नियम कायदे हैं। और जो लोग देखते आ रहे हैं, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरे लेने होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वाले में किस करना होता है और आई डू बोला जाता है। नहीं, ऐसा ये सही नहीं है। मूवीज़ में तो मूवीज़ में वो हो सकता है कि यूरोप या दूसरे क्षेत्र के होंगे। हम लोग के जो उत्तर भारत में और बिहार में खास करके जो शादी चर्च में होती है उसमें सबसे मुख्य प्रश्न होता है वर और वधू के कंसेंट के बारे में, कि क्या दोनों जो लड़के और लड़की है बिना किसी दबाव के और अपनी राजी खुशी से विवाह करने को तैयार है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्रिश्चियन मैरिज में। अगर उनके माता पिता उसके लिए सहमत हो या सहमत नहीं हो, उससे कोई खास मायने नहीं रखता है। जो वयस्क है वर और वधू, उनको तैयार होना चाहिए एक दूसरे को
हस्बैंड और वाइफ के रूप में प्रॉमिसेस करने होते हैं और आई डू बोला जाता है। कंसेंट अपना देना पड़ता है सब लोगों के सामने, प्रीस्ट के सामने, और उनके माता पिता है, अभिभावक है, और भी सब लोग जो गैदर रहते हैं चर्च में, उनके सामने उनको करार करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है। एंड जैसे कि आपने बोला फादर कि यूरोप एंड ऑल में किस वाला सीन होता है और आई डू बोला जाता है, वो यहाँ नहीं होता है। वो सब हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है। उस तरह की संस्कृति बिहार में या हम लोग के बीच में नहीं है। वो हाँ, तो वो सब चुंबन देना या इत्यादि उसे चुंबन बोला जाता है, लेकिन वो शादी का मुख्य हिस्सा नहीं है। क्रिश्चियन मैरिज में चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी महादेश में, किसी भी देश में हो, कंसेंट जो है वो मायने रखता है। उसके बाद आप गले लगाए या वो लोग चुम्बन देते हैं, वो अपनी अपनी संस्कृति पर है। एंग्लो इंडियन का होगा तो लोग अपना करेंगे, मन पे है, नहीं मन है नहीं देना वो लेकिन मैरिज का एसेंशियल वो एलिमेंट प्रॉमिस है, प्रॉमिस एसेंशियल। कंसेंट जो है कि दोनों बिना किसी दबाव के और किसी लालच के या अपनी राजी खुशी से विवाह करने को। जीसस के सामने शादी होती है। हाँ, तो चर्च में मैरिज एक संस्कार है, सैक्रामेंट है, और ईश्वर द्वारा ठहराया गया यह एक संस्कार है। इसलिए पुरोहित के सामने और जो वर वधू है उनके माता पिता, उनके अभिभावक और बहुत लोगों के बीच में यह संस्कार संपन्न होता है। तो सब चीज़ आपने बता ही दिया। ठीक है। तो देखिए, तेजस्वी यादव जहाँ भी शादी करेंगे जीसस के नीचे ठीक सामने करेंगे, और लालू यादव भी वहाँ रहेंगे और उनके परिवार वाले रहेंगे, बहनें रहेंगी, और सबके सामने उनको प्रॉमिस करना होगा। फादर ने हर चीज़ बता दिया कि लड़की एंग्लो इंडियन है तो क्या होगा, लड़की क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, और क्या कुछ होगा जीसस के सामने, क्या प्रॉमिसेस करने होंगे या आई डू बोलना होगा या कुछ भी करना होगा, जो भी बोलना होगा। और बात रही किस करने का, और बोला जाता है इन लोग में चुंबन, वो मन पे है, कुछ कंपलसरी नहीं है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव किस तरह से शादी करते हैं जीसस के सामने। लड़की यादव नहीं है, लेकिन ये खुशी की बात है, सारे लोग खुश हैं कि तेजस्वी यादव शादी कर रहे हैं, ये बड़ा बात है। और वो दिल्ली में शादी करेंगे, जीसस के सामने शादी करेंगे, और उसके बाद ये देखना है कि वो हिंदू धर्म के स्टाइल में भी शादी करते हैं या नहीं, या बस क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन जो लड़की हैं, या बस जीसस के सामने शादी करते हैं। तो बात बहुत है, अब तो पता चलेगा जब शादी हो जाएगी। तो आज शादी करने वाले हैं जीसस के सामने, प्रॉमिसेस करने वाले हैं, किस करेंगे या नहीं करेंगे वो भी एक खबर है। लेकिन जैसा होगा वो हो, लाइव सीरीज़ आपको बताते रहेगा। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।